हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th यूपी बोर्ड में जो भी भाई एवं बहन है 2024 में अंतिम एग्जाम देने वाले हैं। 4 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर के लिए बैठेंगे, उन सभी के लिए हम आज आपको 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उन सभी के लिए हम आपको 200 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको 150 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो में जाके देखिए, 150 ऑब्जेक्टिव है और आपको हम आज 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो लगभग 350 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और एक वीडियो आपको मिलेगा महामैराथन, जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। और फिजिक्स यूपी बोर्ड में तो पता है भाई एवं बहन जितना भी मेरे हैं सभी को कि कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और रहा सब्जेक्टिव का कि गुरुजी सब्जेक्टिव कहाँ से हो पाएगा, तो उसका भी मेरे लिए देखिए, हम यहाँ पर आपको कंप्लीट बुक, आप नीचे में जा करके देखिए, आप वीडियो में जा करके देखिए, नीचे वाला वीडियो में कंप्लीट बुक रिवीजन है। भैया आप अगर बुक ही कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो कहाँ से सब्जेक्टिव दागेगा, आप हमको ये बताइए। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्टिव हम देंगे जो कि आपको मॉडल पेपर का भी इंक्लूड रहेगा, क्वेश्चन बैंक का भी इंक्लूड रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक का इंक्लूड रहेगा और गैस पेपर का इंक्लूड रहेगा। ये तीनों से हम मिला करके हम देंगे। जैसा कि देखिए पेपर में, जैसे बायोलॉजी का एग्जाम दिए होंगे और जाके बायोलॉजी का देखिए कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फंसा हुआ है। मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिए और बोर्ड एग्जाम में फोड़ दीजिए, आपका ही आएगा 95, 995 प्लस आपका ही आएगा और आप अगला टॉपर हो 450 की श्रेणी में, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र का आपको मात्रक पूछेगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है आपको वोल्ट पर मीटर, या नहीं तो हो जाता है न्यूटन पर कूलम। आप याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक आपको वोल्ट पर मीटर हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक आपको वोल्ट पर मीटर हो जाता है, या नहीं तो न्यूटन पर कूलम हो जाता है। न्यूटन पर कूलम हो जाता है, या नहीं तो वोल्ट पर मीटर हो जाता है। मतलब देखिए, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट पर मीटर या नहीं तो न्यूटन पर कूलम हो जाता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है आपको, ठीक ना। इसका विमा पूछेगा तो MLT के घाते -3, एक के घाते -1, एक के घाते -1। आप देखिए, एक ऑब्जेक्टिव से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव हो रहा है। सबसे पहले इकाई आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, यानी तो न्यूटन पर कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका विमा ML, इसको MLT कहते हैं, -3 एक कहते -1 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, देखिए क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, शून्य हो जाता है। इसके बीच कालांतर आपको शून्य हो जाता है। सॉरी, थोड़ा बहुत गलती हो गया था। उसके बाद देखिए, किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उसको प्रयुक्त किया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, निकल प्रिज्म हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज धारा के बीच का कालांतर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक ना, शून्य हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद देखिए क्या विद्युत विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी हो एवं विद्युतीय क्षेत्र में ई के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थिर साम्य अवस्था पर हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। और हम आपको जिंदगी का एक चीज बताते हैं, अगर साम्य अवस्था कहीं भी देख लीजिएगा तो आप उसमें शून्य ही लगा दीजिएगा। साम्य अवस्था मतलब क्या होता है, दोनों का लेवल बड़ा, इसका भी लेवल यही है, इसका भी लेवल यही है, 19-20 भी नहीं है, तो इसमें दोनों का लेवल बड़ा है तो बराबर हो जाएगा शून्य, ठीक ना। तो इसीलिए जब आपको साम्य अवस्था क्वेश्चन में रहे तो आंख मूंद करके आप शून्य लगा दीजिएगा। कुछ भी रे आपको हल करना ही नहीं है। और देखिए, व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। व्यतिकरण का घटना के कारण क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कालांतर के कारण व्यतिकरण का घटना होता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर में देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन की गति का मंदन करना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको नैंड गेट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो देखिए E बराबर F अपॉन में Q होता है। E बराबर F अपॉन में Q हो जाता है और F बराबर हो जाता है QE। F बराबर QE है, F बराबर QE, तो 11 का क्वेश्चन हो जाएगा F बराबर QE। यहीं से आपको फॉर्मूला पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है,
देखिए कूलाम्ब बल होता है, तो कूलाम्ब बल केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। उसके बाद देखिए एक कूलाम्ब में कितना ईएसई होता है, एक कूलाम्ब में कितना ईएसई होता है, तो 3 गुना 10 के घाते 9 हो जाएगा, ठीक ना। 3 गुना 10 के घाते 9 हो जाएगा, 3 गुना 10 के घाते 9 हो जाएगा, इसका ईएसई हो जाता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है, आगे सतह के लंबवत हो जाता है, सतह के लंबवत हो जाता है। अगर खोखला गोला रहता तो जीरो हो जाता, ठीक ना। उसके बाद देखिए देखिए निम्नांकित निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। आपको हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर हो जाता है, या नहीं तो न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। वोल्ट पर मीटर हो जाता है या नहीं तो न्यूटन पर कूलाम हो जाता है, वोल्ट पर मीटर या नहीं तो न्यूटन पर कूलाम हो जाता है, अभी भी हम बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या अवशिष्ट खोखले गोले चादर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाता है, तो भैया शून्य हो जाता है, खोखले गोले के अंदर शून्य हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, देखिए देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, देखिए एक समांतर पट्टिका की धारिता में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्सिलॉन ई अपॉन में ए, एप्सिलॉन ई अपॉन में ए, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसमें आपको बोल रहा है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का व्यंजक बोल रहा है। संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विद्युत प्रवणता बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर होता है, तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, विद्युत विभव का मात्रक डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट हो जाता है, या नहीं तो जूल हो जाता है। डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट हो जाता है, या नहीं तो आपको जूल हो जाता है। डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट या नहीं तो जूल हो जाता है, ठीक ना, या नहीं तो आपको वोल्ट भी हो जाता है, ठीक ना। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक आपको देखिए वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना, या नहीं तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको जूल हो जाएगा या आपको जूल हो जाएगा। तो मतलब विद्युत विभव का 3 एसआई मात्रक होता है, लेकिन आपको इसमें डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट दिया हुआ है। निम्नांकित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर है। लेकिन अगर विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर हो जाता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। धारिता का एसआई मात्रक आपको फेराडे होता है, धारिता का एसआई मात्रक आपको फेराडे होता है, ठीक ना। और विद्युत विभव का मात्रक तो पता है वोल्ट होता है, या डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता है, या नहीं तो आपको जूल होता है, ठीक ना। और विद्युत क्षेत्र का तो ऐसा ही मात्रक आपको पता ही है। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए 21 नंबर में क्या ऑप्शन है, देखिए भाई विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान हो जाता है। निरक्षीय स्थिति जब आएगा आंख मूंद करके आप शून्य मार दीजिएगा। दो समान धारिता सी संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता हो जाएगा, तो इसका 2C हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2C हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए देखिए कार्बन प्रतिरोध रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, तो देखिए बी बी देखिए BBROY, तो 0 1 2 3 4, तो येलो रंग का मान आपका 4 आ गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई होता है, तो विद्युत वाहक बल का क्या इकाई होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा मेरे भाई। विद्युत वाहक बल की इकाई आपका सी हो जाता है, वोल्ट होता है, ठीक ना। और विद्युत वाहक बल आपको उसके बाद देखिए वोल्ट वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो ये आपको हो जाता है विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर आपको विभवांतर को मापने का कार्य करता है। देखिए एक चालक में 3.2 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार कितने प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 26 नंबर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या परिपथ विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। और देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अगर द्वितीयक नियम होता है तो उसमें विभव बोलता है। जब आपको बोलेगा विभव शून्य हो तो किरचॉफ का द्वितीयक नियम हो जाएगा। जब बोलेगा विद्युत धारा शून्य हो तो आपको प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक ना। और आपको प्रथम नियम देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम आपको आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आपको आवेश संरक्षण पर आधारित है, लेकिन वहीं अगर द्वितीयक नियम की बात कीजिएगा, किरचॉफ का द्वितीयक नियम का अगर बात कीजिएगा, तो आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आपको आधारित है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का किया जाता है। विद्युत वाहक बल का विमा हो जाता है, विद्युत वाहक बल का विमा क्या हो जाता है, तो 30 नंबर का विद्युत वाहक बल का विमा क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत कम टाइम लूंगा और जो भी होगा मैं बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। देखिए शोषित ऊर्जा क्या है, शोषित ऊर्जा क्या है, शोषित ऊर्जा क्या है, तो मेरे भाई देखिए
इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए, विभवांतर के वर्ग समानुपाती होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु से किसकी तुलना किया जाता है? तो आप देखिए, प्रतिरोध प्रतिरोध की तो तुलना किया जाता है ना, धारा में तो कभी होगा नहीं, सभी तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए 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 लंबे सीधे चालक आई एम्पियर, उसके बाद प्रवाहित होने में आर दूरी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? तो इसका मान हो जाता है आपका, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, समरूप वेग से चलामान आवेश गति का उत्पन्न करता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद हम आपको बता, देखिए, स्थिर आवेश रहेगा मेरे भाई, अगर जब स्थिर आवेश रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। अगर स्थिर आवेश है, अगर आवेश आपका स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आपको आवेश गतिमान है, अगर आवेश गतिमान रहेगा, आवेश अगर गतिमान रहेगा तो वो आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या अगला है, एक गतिमान आवेश स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेश स्थिर, क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, हम आपको बताए ना। उसके बाद देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाता है आपको, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपको अनंत हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होता है, तो इसका प्रवृत्ति आपको स्थिर होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति आपको स्थिर होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि चुंबकीय सुई का दोलन की आवृत्ति एन हो तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है, इसका आपको बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, यदि लेमडा किसी जगह का, या डेल्टा का किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक कितना हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाता है, ठीक ना, बी बी अपॉन में बी एच हो जाता है। उसके बाद देखिए देखिए एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, तो इसके इसे क्या है, गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सिरे पर लगने वाला विभवांतर कितना हो जाएगा? तो भैया इसमें सीधा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर का मान हो जाता है, तो इसका कलांतर का मान शून्य हो जाता है। इसमें कलांतर का मान आपको शून्य नहीं, इसमें कलांतर का मान आपको पाई/2 हो जाता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर पाई/2 हो जाता है, ठीक है, पाई/2 हो जाता है। उसके बाद देखिए, चुंबकशीलता का विमा क्या होता है? चुंबकीय शीलता का विमा कितना हो जाता है? तो चुंबकशीलता का विमा आपको ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए, बी एच हो जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 44 नंबर का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी अपॉन में एच होता है, ठीक ना, और बी भी अपॉन में बी एच भी फॉर्मूला होता है, ठीक ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक हेनरी बराबर होता है 10⁻³ 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है, 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है। एक हेनरी हो जाता है 10⁻³ मिली हेनरी होता है। और हेनरी किसका मात्रक है? आपको प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको हेनरी हो जाता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, चाहे वो स्वप्रेरकत्व रहे चाहे वो अन्योन्य प्रेरकत्व रहे, उसका एसआई मात्रक हेनरी हो जाता है। देखिए, आभासी धारा होता है, आभासी धारा बराबर कितना क्या हो जाता है? तो आभासी धारा बराबर आपको जो है, आभासी धारा बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको शिखर धारा अपॉन में 2। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो केवल एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में किया जाता है। जितना भी ऑप्शन कराया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा क्लास होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक ना। देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटता है? देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? एक होता है आपको अपचाई, हम बताते हैं। एक होता है आपको, देखिए, एक होता है आपको उपचाई, ठीक ना, हाँ, एक होता है आपको अपचाई, ठीक ना। देखिए, उपचाई जो होता है ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। तो ये क्या करेगा? ये आपको वोल्टेज को घटाएगा और धारा को बढ़ाएगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज घटता है, आपको अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको वोल्टेज घटता है। और उसके बाद देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का 1/, में इसका मान कितना हो जाता है? तो देखिए, इसका मान होता है 3 × 10⁻10, तो इसका मीटर सेंटीमीटर होता है, ठीक ना, मीटर पर सेकंड होता है, हाँ,
हाँ, प्रकाश प्रकाश चाल का बोल रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसका मात्रक, इसका मान यही हो जाएगा, ठीक ना, मीटर पर सेकंड। अगर यही सेंटीमीटर में रहेगा तो आप इसमें 10 लगा दीजिएगा, तब ये सही हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग का क्या हो जाता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग का क्या मान हो जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन 52 नंबर का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। नीला, पीला और लाल, नीला, पीला तथा लाल हो जाता है। उसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रयोग पुष्टि करने वाला फैराडे, मतलब वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो विद्युत चुंबक में फैराडे का नियम पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय फैराडे का ही नियम है, विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम। उसका देखिए, बीटा किरण विक्षेपित होता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाता है, बीटा किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलता है, आपको आवृत्ति नहीं बदलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस का SI मात्रक क्या है। लेंस का SI मात्रक आपको डायप्टर हो जाता है, लेंस का SI मात्रक आपको डायप्टर हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है। मतलब मनुष्य के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितना होता है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -FO/FE, -FO/FE हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्या औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। औसत रंग पीला के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, देखिए, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उत्तल लेंस है तो आपको दूर दृष्टि दोष दे दिए। देखिए, उत्तल लेंस है, आप दूर दृष्टि दोष दे दिए, और अवतल लेंस रहेगा तो निकट दृष्टि दोष दे देंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण विवर्तन व्यतिकरण होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का क्या पुनर्वितरण, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो इसमें आप मेरे भाई, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा तीव्रता का, ठीक ना। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा आवेश रहित है, इसमें से कौन सा आवेश रहित है। तो देखिए, प्रोटॉन भी आपका आवेश है, फोटोन आपका आवेश रहित है, ठीक ना। फोटोन आपका आवेश रहित हो जाएगा, फोटोन आपका आवेश रहित हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इससे क्या क्या आपको पूछेगा। फोटो का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान बोलेगा तो आप शून्य लगा दीजिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान बोलेगा तो इसका शून्य लगा दीजिएगा। अगर इसका ऊर्जा बोलेगा तो E बराबर आपका H नहीं हो जाता है, E बराबर H नहीं हो जाता है, E बराबर H नहीं हो जाता है। देखिए, फोटोन आवेश रहित कण है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसका ऊर्जा E, अब E बराबर H नहीं हो जाता, E बराबर H नहीं हो जाता है। उसके बाद देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो वो आपको सतत हो जाता है, वो आपको सतत हो जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें से इसका ऑप्शन जो होता है, इसमें परमाणु संख्या निकालने के लिए बोला है, 230 में से आप 90 को घटा दीजिए, 230 में से आप 90 को घटा दीजिए, ऊपर 230 है परमाणु संख्या, नीचे द्रव्यमान संख्या, देखिए 0, 23 में से 9 गया 14 हो जाएगा, तो 140 कहाँ है, देखिए 140 है तो 140 लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आपका मूल कण है, प्रोटॉन आपका मूल कण है, न्यूट्रॉन भी आपका मूल कण है, लेकिन अल्फा कण आपको मूल कण नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए, देखिए क्या है, नैंड गेट के लिए बुनियन व्यंजक है। नैंड गेट के लिए आपको A/B पर बार ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, हम आपको बताते हैं, और गेट के लिए हो जाता है आपको A+B, ठीक। और गेट, नैंड गेट, और गेट के बाद क्या है, एंड गेट, और गेट के बाद है एंड गेट, तो हो जाता है A/B हो जाता है। उसके बाद देखिए, और गेट, एंड गेट, और देखिए नॉट गेट है, नॉट गेट पर हो जाता है आपको A पर A इंटू हो जाता है, ठीक ना। ये आपको 3 गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अगर उसके बाद आपको बोलेगा नॉर गेट, आपको बोलेगा नॉर गेट का, तो आप लगा दीजिएगा A+B पर बार ब्रैकेट। और उसके बाद देखिए, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट बोलेगा तो A/B पर बार ब्रैकेट, ठीक ना। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। देखिए, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, डायोड का उपयोग आपको दृष्ट कार्य की भांति में किया जाता है। 68 का 78 का नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 का, उसके बाद देखिए 69 में क्या, देखिए द्विधारी अंक 201 का, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा SCF दे करके, ठीक ना, ये आपको SCF दे करके निकालना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छिन्नता का मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है। छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है। तो डेसिबल का उपयोग नहीं करते हैं। कौन सा मात्रक सही है छिन्नता को मापने के लिए, कौन सा मात्रक सही है, तो डेसिबल है। उसके बाद देखिए,
अब चलिए हम अगला जो है फिर अगला से चलते हैं, जो कि आपको इसमें को टोटल 200, हाँ 210 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आपको, 210 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, 210, 210 इतना ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको हम कराने वाले हैं, 210 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं मेरे भाई। तो आप लोग बने रहिएगा, और अभी तो और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए देखिए आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान आपको शून्य हो जाता है। तो एक उपचायी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको कम हो जाता है। उसके बाद देखिए जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो आपका फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है वो आपको बढ़ता है, वो आपको फ्रिंज की चौड़ाई क्या बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या आपका, देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद देखिए एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि सामान्य होगा, कौन सा भौतिक राशि समान होगा। तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, संवेग का। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में से क्या मिलाया जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन अंतिम में 3 हो उसी को मिलाया जाता है मेरे भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बोरोन हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए देखिए यूएचएफ आवृत्ति की तरंग प्रायः कैसे संचरित होता है। तो यूएचएफ का तरंग प्रायः कैसे संचरित होता है, तो 7 नंबर का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आवेश का क्या क्या परिमाणीकरण दर्शाता है, आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है, आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर एक अंश संभव नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या अगला, विभव मापी, विभव मापी का मुख्य, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। तो विभव मापी से मुख्यतः मतलब विभव मापी क्या चीज को मापने का कार्य करता है, विभवांतर को मापने का कार्य करता है। उसके बाद पूर्ण तरंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में क्या परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान 1 हो जाता है, ठीक ना। हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान 1 नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या है, ई आर का मान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको, हो जाएगा हाँ इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ई बराबर एफ, देखिए देखिए इसका विद्युत क्षेत्र का, ठीक ना। हाँ देखिए एफ बराबर क्यू ई हो जाता है, ठीक ना। हाँ उसके बाद देखिए तो इसीलिए क्यू बराबर एफ ई, देखिए नहीं देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्यू बराबर एफ अपन में ई। तो एफ बराबर हो जाता है, एफ बराबर हो जाता है क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला एफ बराबर क्यू ई हो जाता है। तो ई अपन में ये होता है फॉर्मूला, ई बराबर नहीं, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र का ऐसा विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। उसका फॉर्मूला है, देखिए किसी एकांक चालक निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहता है, किसी एक एकांक चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक ना। कुल आवेश एवं विभव, देखिए किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत धारिता का मान हो जाता है, तो किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत धारिता का मान 0 हो जाता है। उसके बाद देखिए एक आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इस पर, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो 15 नंबर में है, तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। उसका देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता वाली कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए चालक की धारिता है जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है, ठीक ना। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक। पृथ्वी की चालक की धारिता का इतना हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर क्या, देखिए किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम माध्यम बिंदु से बहुत दूर पर विद्युत विभव समान होता है, विद्युत विभव समान होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 1/में आर स्क्वायर। उसके बाद धातु का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक का मान 80 हो जाता है मेरे भाई। अगर धातु का बोलेगा तो आप 80 लगा दीजिएगा, धातु का बोलेगा आप अनंत लगा दीजिएगा, धातु का अनंत हो जाएगा। पानी पानी का आप 80 लगा दीजिएगा। अगर वायु का बोल देगा, वायु के लिए तो आप 1 लगा दीजिएगा, वायु का 1, धातु का अनंत, पानी का 80, पानी का 80। अगर आपको कुचालक बोल देगा, कुचालक का तो आप इसमें लगा दीजिएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक हो जाता है। कुचालक का मान 1 से अधिक हो जाता है, कुचालक का मान 1 से अधिक हो जाता है।
उसके बाद देखिए आवेशित संधारित्र पर संगणक पट्टिका और संगणक पट्टिका के बीच का योग कितना हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। उसके बाद देखिए 1 एम्पीयर बराबर होता है, 1 एम्पीयर बराबर होता है तो 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड हो जाता है 1 एम्पीयर बराबर। उसके बाद देखिए किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध का मान कितना हो जाता है, तो 22 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपको बी हो जाएगा। देखिए किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं पर मिलने वाला विभवांतर के बीज गणितीय योग धारा प्रतिरोध तथा सेल को शामिल करते हुए, तो इसमें हो जाता है आपको शून्य हो जाता है, ठीक ना। और किरचॉफ का ये द्वितीयक नियम है, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक ना, दुगुना हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कितना हो जाता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है तो उसका एसआई मात्रक कितना हो जाता है मेरे भाई, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको टेस्ला हो जाएगा। देखिए लोरेंज बल किस दिशा क्या लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम किया जाता है, तो आपको देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश को अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश को गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, तो सॉरी थोड़ा क्वेश्चन हो गया, गलती हो गया, ठीक ना, पढ़ने में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, चालक के गतिज ऊर्जा दोनों के कारण होता है। उसको देखिए गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो शंट प्रतिरोध को घटा देता है, ठीक ना, शंट जो आपका प्रतिरोध को घटा देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक ना, उच्च धारा की सुग्राह्यता के लिए इसका उपयोग पूछ रहा है। उसके बाद देखिए किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान तरंगदैर्घ्य का मान कितना हो जाता है, तो 30 नंबर का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन में एच न्यू। उसके बाद हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र मजबूती चुंबकीय क्षेत्र कमजोर क्षेत्र की ओर जाने पर होता है, तो इसका 31 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रतिचुंबक का हो जाता है। उसके देखिए विद्युत देखिए उसके बाद देखिए अगला देखिए इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए विद्युत चुंबकीय देखिए क्या विद्युत चुंबक नर्म लोहा के बनाए जाते हैं क्योंकि इसका नर्म लोहा रखता है। नर्म लोहा क्यों बनाया जाता है विद्युत चुंबक में, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति एवं अधिक धारणशीलता के कारण होता है। उसके बाद देखिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आपको हो जाता है वेबर हो जाता है। चुंबक प्रेरण का सही मात्रक आपको टेस्ला हो जाता है, चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक टेस्ला होता है। क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, क्यूरी ताप के ऊपर आपका लो चुंबकीय पदार्थ आपका अनुचुंबकीय की ओर हो जाता है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक है तो फेराडे नामक वैज्ञानिक है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं ना। उसके बाद देखिए आपका क्या है 1/L ओमेगा की इकाई हो जाता है, 1/L ओमेगा की इकाई कितना हो जाता है, तो इसका किसी में भी नहीं होगा इसमें से, ठीक ना। LCR श्रेणी कम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत धारा का शिखर मान महत्तम हो जाता है, तो 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, उपचाई ट्रांसफार्मर से आपका क्या पता है, एक होता है उपचाई एक होता है अपचाई, ठीक ना। तो उपचाई आपका ट्रांसफार्मर क्या बताता है, उपचाई ट्रांसफार्मर आपको क्या बताता है, यही है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च विभव एवं निम्न धारा। उसका देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान तथा इसका शिखर मान के अनुपात हो जाता है, तो 1/π2 हो जाता है, 1/π2 हो जाता है, 40 का ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसका देखिए क्या है
कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात हो जाता है। तो W ओमेगा इंटू एल हो जाता है, इसका मान ओमेगा इंटू एल हो जाता है। उसका देखिए धारतीय प्रतिघात का जो होता है कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाता है, ठीक ना। 1 में ओमेगा सी। निम्नांकित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो गामा की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 44 नंबर में क्या है आपको, देखिए क्या किस वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बुलबुला वायु पानी के अंदर चमकता है। देखिए दो समतल लेंस परस्पर रख दिया जाए तो क्या समतोत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस के कारण होता है। उसके बाद देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है जब आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, जो कहा जाता है बेलनाकार लेंस का उपयोग कब किया जाता है, तो किस दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक ना, स्ट्रीमेट्रीज। उसके सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, सामान्य संयोजन के लिए कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है 50 नंबर में, क्या देखिए पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है, पतली झिल्ली का रंगीन दिखने का कारण आपको क्या व्यतिकरण है, इसका क्वेश्चन आपको व्यतिकरण हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको 51 नंबर में क्या देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिसके कारण होता है उसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर कितना हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख का लेंस का फोकस दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत पर क्या है प्रतिपादित किए थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को कौन सा वैज्ञानिक प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म का आयु पता किया जाता है किसके सहायता से किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। किस विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें निश्चित किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होता है वो क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाता है, ठीक ना, फोटोन कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सर 57 नंबर में क्या है, फोटोन का ऊर्जा होता है तो ई बराबर एच न्यू होता है, ई बराबर एच न्यू आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। सल्तन का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, सॉरी ई बराबर एच न्यू हो जाता है। क्या प्रकाश विद्युत सेल हो जाता है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए को प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 59 है, और 59 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाता है, ठीक है। 59 का ऑप्शन आपको डी हो जाता है, 59 का ऑप्शन आपको डी होता है, परावैगनी का होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए लेमडा क्या है एन क्या लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, तो hc में लेमडा हो जाता है। देखिए तेजी से चलने वाला बीटा किरण कौन सा है, तेजी से चलने वाला बीटा किरण आपको इलेक्ट्रॉन है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त नाभिकीय संलयन से। उसके बाद देखिए क्या है, इसका ऑप्शन सही तो है, नाभिकीय संलयन से सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, हाँ। उसके बाद अगला देखिए नाभिक के मिलने से नए नाभिक और ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या होता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय अभिक्रिया संरक्षित रहता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या चीज है जो कि पूरा सुरक्षित रहता है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ये सभी हो जाएगा, रेखीय संवेग भी हो जाएगा, कुल आवेश भी हो जाएगा, कोणीय संवेग होता है। तो 15 का द्विधारी अंक कितना हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये तो आपको हम बता चुके हैं, एंड गेट, नॉट गेट, नोर गेट। एंड गेट का बुलियन व्यंजक कितना हो जाता है, तो इसमें हो जाता है ए इंटू बी, सिर्फ ए इंटू बी हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर में क्या है, देखिए ये चिन्ह किसका है, ये कौन सा गेट का चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन आपको एंड गेट हो जाएगा। मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, देखिए एक
रेडियो वाहक आवृत्ति की जानकारी अंकित किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको 70 नंबर में क्या है, भूतरंग के क्या है क्या प्रेषण भूतरंग के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति का प्रसार कितना होता है। तो 70 नंबर का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक ना, 70 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको देखिए 150 नहीं 140 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, 140 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। जितना ऑब्जेक्टिव हुआ, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, हमने उसको आपको डील किया। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा भी है जो नहीं पूछा जाएगा, कतई नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना, तो उसके लिए कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक ना, उसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो और चलते हैं अगले इसके लिए, क्योंकि आपको पूरा 210 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना। देखिए अगला क्या, देखिए एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है। क्या एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है तथा धारा आधी कर दी जाती है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाता है। तो देखिए दुगुना हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान आपको दुगुना हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान दुगुना हो जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होता है। तो क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा से हमको वह काल्पनिक रेखा होता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। देखिए क्षेत्र की शक्ति भी होता है, क्षेत्र आवेश की प्रकृति भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसका ऑप्शन आपको डी हो जाता है, इसका ऑप्शन आपको डी हो जाता है, ये आपको दोगुना हो गया। देखिए केवल धारिता प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना हो जाता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 90 डिग्री। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाता है। तो इसका फोकस दूरी घट जाएगा ना मेरे भाई, क्योंकि पानी आपका विरल माध्यम है, वो आपका वायु सघन माध्यम है। उसके बाद देखिए क्या, फोटो इलेक्ट्रोड प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र रहता है, फोटो इलेक्ट्रोड प्रभाव में विद्युत धारा आपको स्वतंत्र रहता है। तो कितना स्वतंत्र रहता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है, ट्रांजिस्टर की आवर्धन गुणांक का क्या होता है, ट्रांजिस्टर के आवर्धन गुणांक का इकाई कितना हो जाता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाता है। देखिए उसके बाद देखिए अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसका विद्युत ये शक्ति हो जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दे जाएंगे तो इसका विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा। तो इसका 8 नंबर है, इसका ऑप्शन है आपका बढ़ घटेगा, ठीक ना। दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे तो इसका विद्युत शक्ति का मान घट जाएगा। देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मान कितना हो जाता है। तो कुल आवेश अपन में कुल आवेश एवं कुल क्षेत्रफल, पानी के लिए परावैद्युतांक का मान 80 हो जाएगा, पानी के लिए परावैद्युतांक का मान 80 हो जाएगा। क्या है, देखिए एक्स क्षेत्र में दिशा विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ कितना हो जाएगा, एक्स है तो वाई एवं जेड हो जाएगा, ठीक ना, वाई एवं जेड तल में हो जाएगा, उसके बाद देखिए 14 नंबर में क्या आपका जाएगा, देखिए क्या है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित कर दिया जाता है तो उसके भीतर विभव कितना हो जाता है। यदि खोखले गोले को धन आवेशित कर दिया जाता है तो उसका अंदर विभव का मान कितना, धन आवेशित एवं समरूप हो जाता है। ई तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र पी विद्युत ध्रुव आघूर्ण पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना हो जाता है। तो पी इंटू ई हो जाता है, ठीक ना, पी प्लस ई होता है, क्योंकि यह विद्युत ध्रुव आघूर्ण और यह एक सदिश राशि होता है, ठीक ना। देखिए किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ को गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद देखिए आवेशित चालक की स्थिति ध्रुवता कितना होता है। तो हाफ सी बी स्क्वायर होता है, अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहता है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सा राशि समान होता है। जब समांतर क्रम की बात हो जाएगा, देखिए इसमें 2 क्रम होता है, एक होता है आपको समांतर क्रम, एक होता है आपका श्रेणी क्रम, ठीक ना। तो समांतर क्रम हो जाएगा तो आप इसमें लगा दीजिएगा विभवांतर, और श्रेणी क्रम रहेगा तो उसमें धारा लगा दीजिएगा। देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सा सही है। पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर में क्या है, देखिए किरचॉफ का बिंदु नियम आपको पालन करता है। पहला नियम ये आपको आवेश संरक्षण के नियम पर पालन करता है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण होता है। देखिए परिपथ का गुणांक जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलने का कार्य करता है तो प्रतिरोध हो जाता है। प्रतिरोध विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलने का कार्य करता है। उसका देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा ही मात्रा होता है। आवेश का, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अब इसके पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक होता है। उसके बाद देखिए 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 यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध, C संधारित्र की धारिता, L अपन में R एवं RC विभिन्न सूत्र, RC का विमीय सूत्र बताइए। तो 29 नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको डी हो जाता है। इसका ऑप्शन विभिन्न विमीय सूत्र हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ml² T घात -1। उसके बाद चुंबकीय, क्या चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण होता है उसको कहते हैं, देखिए चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। इसको चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होता है। चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा कितना होता है कि किस तरफ होता है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो जाता है आपको वेबर हो जाता है। 5 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाता है, 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 35 नंबर में क्या है, देखिए अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है तो हेनरी हो जाता है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो जाता है। स्व प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी हो जाता है। लेकिन एक प्रेरकत्व कितना 10 के घाते 3 मिली हेनरी हो जाता है, मिली हेनरी हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद 36 नंबर क्या देखिए प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाता है? प्रतिबाधा का मात्रक भी आपका ओम होता है। प्रतिबाधा रे या प्रतिरोध रे या प्रणिक प्रतिघात रे मात्रक इसका ओम ही हो जाता है। उसके बाद देखिए एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को मापा जा सकता है। तो किससे मापा जा सकता है? तो 38 नंबर का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक ना, एक तप्त तार वोल्टमीटर का प्रयोग करके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में क्या आपको देखिए शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक उसके बाद क्या माध्य शक्ति एवं आभासी माध्य शक्ति हो जाता है। उसके बाद देखिए 42 नंबर में क्या आपको देखिए 42 नंबर में क्या देखिए जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जल से कीटाणु को मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको देखिए परावैज्ञानिक विकिरण का। देखिए दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण होता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आपको डी होता है, माइक्रो तरंग होता है। परावैज्ञानिक किरण को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग किया जाता है? परावैज्ञानिक किरण को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्या देखिए कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको भी अवरक्त किरण का। और उसके देखिए तालाब की तली कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर आपको कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक ना। प्रकाश के रेखीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए आपको कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो मुड़ने की घटना क्या था? प्रकाश का विवर्तन है। प्रकाश का देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश का अपवर्तन हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है या मुड़ जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और विचलन होने की घटना को विचलित कहते हैं। उसका देखिए एक पिन छिद्र कैमरा तो पता है आपको, दे दिए एक माध्यम से देखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? किसको मतलब क्या परिवर्तन होता है? तो 49 नंबर का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, वेग और तरंग दैर्ध्य में हो जाता है परिवर्तन। उसके बाद देखिए 50 नंबर में क्या देखिए विभिन्न दिशाओं में कर्निया की वक्रता में असमानता का कारण उत्पन्न दोष हो जाता है। विभिन्न दिशाओं में क्या कर्निया के वक्रता में असमानता का दोष क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अबिंदुकता हो जाता है। इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कौन सा व्यंजक सही है? तो इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन ऊर्जा E1 है तो पीले रंग के लिए प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E2 होगा। तो इसका मतलब बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आसमान रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। उसके बाद देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो अगर 2/3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 54 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाता है। 54 नंबर का ऑप्शन मेरे भाई बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको देखिए प्रकाश
फोटोन की ऊर्जा होता है, प्रकाश फोटोन का ऊर्जा होता है, तो आपको ए हो जाएगा, ठीक ना। ई अपॉन में एच नहीं हो जाता, ई अपॉन में आपको एच नहीं हो जाता, ठीक ना। फोटोन का ऊर्जा तो ई अपॉन में एच नहीं हो जाता। उसके बाद देखिए आपको, देखिए 56 नंबर में क्या है आपको, देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा तो 2n अपॉन में 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 होता है। देखिए साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश के रंग में दिखाई देता है, इसके कारण होता है। तो प्रकाश का, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण हो जाता है, नहीं, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। उसके बाद देखिए डेसिबन जमर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वो क्या था, तो वो था आपको देखिए तरंग प्रकृति था, तरंग प्रकृति के कारण हुआ था। उसके बाद देखिए 59 नंबर में क्या है आपको, देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव होता है। फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव का मान कितना हो जाता है, तो इसका आपको हो जाता है आरोपित प्रकाश की आवृत्ति कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। देखिए रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तो रेडबर्ग नियतांक का मान होता है मीटर। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्ष से दूसरे कक्ष में होता है तो प्राप्त होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में संक्रमण दूसरे, जब क्या है उच्च कक्ष से निम्न कक्ष की ओर होगा तो आपको लाइमन श्रेणी हो जाता है, लेकिन इसमें आपको हो जाता है बामर श्रेणी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 61 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आपको बामर श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व कितना हो जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना घटता है, तो इसका ऑप्शन 63 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। कैथोड किरण होता है, कैथोड किरण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड किरण आपको इलेक्ट्रॉन होता है और ये निगेटिव कण वाला होता है, और कैथोड किरण काफी तेजी से चलने वाला कण होता है। तो हाइड्रोजन बम आधारित होता है, हाइड्रोजन बम आपको आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो बनता है वो कैसे बनता है, तो केवल नाभिकीय संलयन पर बनता है। अल्फा कण है, तो अल्फा कण आपका क्या होता है, हीलियम का नाभिक हो जाता है। अल्फा कण का मान 2 हो जाता है, हीलियम के नाभिक का भी मान 2 हो जाता है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है, और गेट के लिए और गेट और एंड गेट और नॉट गेट, तो और गेट के लिए ए प्लस बी हो जाता है, और गेट के लिए ए प्लस बी हो जाता है। उसके बाद देखिए एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वह पदार्थ कहलाता है, तो वो आपको अर्धचालक की चालकता को ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ता है। ताप अपद्रव परमाणु की संयोजकता होता है, ताप अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितना होता है, तो 69 नंबर में आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन 5 हो जाता है। उसके बाद देखिए उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग की कौन सी राशि प्रयुक्त होता है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबक तरंग का कौन सा राशि प्रयुक्त होता है, तो इसका राशि होता है सूक्ष्म तरंग हो जाता है। तो आपको 210 ऑब्जेक्टिव, इतना कम समय में 210 ऑब्जेक्टिव कराया गया है। जो ऑब्जेक्टिव डील करने लायक था हम उसको बहुत अच्छे से डील किए हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव बताएं, ये आपको आत्मा बोलेगा मेरे भाई। तो देखिए आपको 200 ऑब्जेक्टिव हो गया, इससे पहले आपको 150 ऑब्जेक्टिव कराया गया, ठीक ना। इससे पहले जो है आपको तुरंत ही 150 ऑब्जेक्टिव कराया गया है, तो आप जाकर के वो भी सेशन देख लीजिए, और आपको डेली रिवीजन भी कराया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका ही 450 प्लस आएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।